हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए जब बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाती हैं, दोनों स्ट्रैंड पर नया डीएनए बनता है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो केवल एक ही स्ट्रैंड पर बनता है। जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसे एंटीसेंस स्ट्रैंड या उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है या उसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एक ही स्ट्रैंड से बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कभी कोई नई चीज़ बनेगी जेनेटिक्स में, चाहे डीएनए बने या आरएनए बने या प्रोटीन बने, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनेगी। इसका मतलब डीएनए की वो स्ट्रैंड जिससे कि आरएनए बनता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस वाली स्ट्रैंड होती होगी, क्योंकि आरएनए बनेगा 5 से 3 डायरेक्शन में। डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो डीएनए से आरएनए बनाता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी उसे कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल लगेगा। जैसे डीएनए बनते समय ए के सामने टी आता था, सी के सामने जी आता था। आरएनए में क्योंकि थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, इसलिए जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तो ए के सामने यू आएगा, सी के सामने जी, जी के सामने सी आएगा। अब कंपटीशन में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि आपको दो स्ट्रैंड दे रखी हो, कोई एक स्ट्रैंड दे रखी होगी डीएनए की, हो सकता है कि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दे जिससे कि एक्चुअल में आरएनए बनता है, या हो सकता है उस सामने वाली स्ट्रैंड दे दे जिसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और फिर वो आपसे पूछता है कि बताइए जो आरएनए बनेगा उसका क्या सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। अब अगर उसने एक्चुअल स्ट्रैंड दे दी जिससे कि आरएनए बनता ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हिसाब से आपको पलट के आंसर लिखना है। तो अगर उसने स्ट्रैंड दी आपको 3 से 5 वाली, या लिखकर बोलता है कि वो एंटीसेंस स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो जो सीक्वेंस आपको दे रखा है उसे आपको पूरा पलट के लिखना होगा। और सीक्वेंस दे रखा हो 3 से 5, आपको 5 से 3 लिखना होगा। जैसे कि ए के सामने आपको यू लिखना होगा, सी के सामने जी लिखना होगा, जी के सामने सी लिखना होगा, और ए के सामने यू, या उधर टी दे रखा होगा तो टी के सामने ए लिखना होगा। लेकिन सपोज ने अगर सामने वाली स्ट्रैंड दे दी कोडिंग स्ट्रैंड, तो वो तो खुद जो पहली वाली स्टैंड थी एक्चुअल में जो टेम्पलेट स्टैंड होती है उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसलिए अगर कोडिंग स्टैंड दे रखी है 5 से 3 वाली डायरेक्शन की, तो बिल्कुल सेम वही कॉपी पेस्ट कर देना है आंसर, बस टी की जगह पर यू कर देना है, क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड की ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो अगर सामने वाली स्टैंड दे रखी है जैसे कि कोडिंग स्टैंड का आया था, जो उसका सीक्वेंस होगा वही आपका भी आंसर हो जाएगा आरएनए का, बस टी की जगह पर आप यू कर देना। सवाल पूछा जा सकता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होती है। तो उसका जवाब एक्सपर्ट ये देते हैं, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से आरएनए इसलिए नहीं बनता क्योंकि दोनों स्ट्रैंड डीएनए की एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आइडेंटिकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दो अलग अलग स्ट्रैंड से दो अलग अलग आरएनए बनेंगे, फिर उनसे दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। अब एक ही सीक्वेंस से जीन के दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ऐसा हो सकता है कि डीएनए के दोनों जो आरएनए बने हैं डीएनए से, क्योंकि वो खुद भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो दोनों आपस में जुड़ जाएं। अगर दोनों आरएनए आपस में जुड़ जाएंगे तो आरएनए तो हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड। अब आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर आप 12th रेगुलर स्टूडेंट है तो फिर आप थोड़ा वेट करिए, आपको सिखाया जाएगा कि जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसका क्या सीन रहता है। ठीक है। अब डीएनए से जब डीएनए बनता है तो पूरा का पूरा डीएनए आरएनए कॉपी होता है, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है, एक तो पहली बात एक ही स्ट्रैंड से बनता है, और वो स्ट्रैंड भी पूरी कॉपी नहीं होती, उसका एक पार्ट कॉपी होता है जिसे बोला था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फिर सिस्ट्रॉन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या सिस्ट्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन है जो कॉपी होता है। जैसे बचपन में आपको बताया जा रहा है कि जीन से हमारी कैरेक्टर्स डिसाइड होती हैं, वो जीन असल में वो स्ट्रक्चरल जीन। अब जो डेफिनेशन सिस्टोन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की वो ये कि द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स अ पॉलीपेप्टाइड। अब एक्चुअल में जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेगा वो तो एमआरएनए से बनेगा, तो उस हिसाब से तो डेफिनेशन के हिसाब से हुआ कि उसी पोर्शन को डीएनए के जीन बोला जाएगा जिससे कि एमआरएनए बनता होगा। लेकिन टीआरएनए आरआरएनए की अपनी अहमियत है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि डीएनए का वो पार्ट जो कि आरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है उसको भी जीन कहा जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे सिस्ट्रॉन की, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिस्ट्रॉन, उसमें हम दो बातें कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है, सिस्ट्रॉन के 3 पार्ट है, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो नया वाला आरएनए पॉलीमरेज है पहले वो प्रोमोटर रीजन पर आता है, स्ट्रक्चर जीन को कॉपी करता है, टर्मिनेटर रीजन से निकल जाता है। हम अभी देखेंगे जब डीएनए से आरएनए पढ़ेंगे। मुझे फिलहाल जो आपको बात बतानी थी वो ये कि जो स्ट्रक्चरल जीन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक से आप ऐसे समझते हैं कि एक जो सेगमेंट है डीएनए का, उससे जो आरएनए बनेगा उससे एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो स्ट्रक्चर जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि उससे एक ही आरएनए एक ही पॉलीपेप्टाइड बनता है। और इसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉ मोनोसिस्ट्रॉनिक तो होते ही हैं, साथ में वो स्प्लिट भी होते हैं। स्प्लिट कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में इंट्रॉन एक्सॉन वाला मामला होता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है स्प्लाइसिंग के जरिए, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। एक बार जरा समझ लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया, ताकि जो 12th रेगुलर स्टूडेंट है वो भी समझ जाए, वो भी देखे कि मैं एक्चुअल में लगातार बोल क्या रहा हूँ।
तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस जिसमें कि कॉपी किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। Here also the principle of the complementary governs the process of transcription, except the adenine complements now form base pair with the uracil, क्योंकि आरएनए बनेगा तो वहां पर ए के सामने अब टी नहीं आएगा, ए के सामने यू आ जाएगा uracil instead of the thymine. However, unlike the process of replication which one set in the total DNA of an organism get duplicated, जैसे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का बस एक पार्ट, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। डीएनए का कोई एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा आरएनए में और उसका भी कोई एक ही पार्ट पर्टिकुलर पूरा पूरा डीएनए वो भी नहीं होता। दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। फिर उन्होंने आगे जवाब दिया, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करने लगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, तो उनसे दो अलग अलग टाइप के आरएनए बनेंगे। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता। एंड टर्न इफ द कोड फॉर प्रोटीन, और फिर अगर उनसे आगे प्रोटीन बना, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अमाइनो एसिड के अंदर सीक्वेंस, प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। एंड दिस will complicate the genetic information transfer machinery, जिसकी वजह से पूरी genetic information transfer machinery ही डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, और अगर दोनों आरएनए साथ साथ बनते हैं, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब ए के सामने यू, सी के सामने जी, इस तरीके से बनेंगे। हैंस वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, हो सकता है वो आपस में जुड़ जाए, बना लेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसका एमआरएनए का सिंगल स्टैंड होना जरूरी है, वो डबल स्टैंडर्ड हो गया तो फिर टीआरएनए से पढ़ नहीं पाएगा। आप आगे सीखेंगे कैसे, तो फिर जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, एंड द एक्सरसाइज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, मतलब फिर आगे आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ये सब व्यर्थ ही जाएगा। आगे देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को सिस्ट्रॉन भी कहा जाता है, आपकी बार नीट एग्जाम में से सवाल भी था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो डीएनए की होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन। ये एनसीईआरटी में इसका बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम भी दिखाया है। मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंपल करके उन्होंने सीधा करके बना दिया। ये प्रोमोटर रीजन है, ये वो जगह है जहां पर कि आगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन पे। ऑफ कोर्स ये डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनाता है, इसलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोला जाता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। तो डीएनए की वो स्ट्रैंड जो 3 से 5 डायरेक्शन में है, इसे बोला जाएगा एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो सामने दूसरी वाली स्ट्रैंड है इसे फिर बोल दिया जाएगा सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, या फिर इसे देख के लिख सकते हैं आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर नॉन कोडिंग की वजह से बोल दिया जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। यही नाम इसका ज़्यादा चलता है, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इधर से इधर की साइड बनेगा, है ना, इसलिए इस वाले पोर्शन को बोल देते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और इस पोर्शन को बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोमोटर रीजन है वो 3 प्राइम एंड अपस्ट्रीम की तरफ है ऑफ द एंटीसेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बोलेंगे तो आप बोलेंगे 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम की तरफ, और इधर आप बोल सकते हैं जो टर्मिनेटर रीजन है वो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम की तरफ। अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा, स्ट्रक्चर जीन को कॉपी करेगा और इस पोर्शन से ऐसे एक आरएनए बन जाएगा, है ना, और फिर इस आरएनए से बन जाएगा एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। तो डीएनए का वो पार्ट दैट फॉर्म्स अ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्टोन। इसमें ज़रूरत पड़ती है प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन की। प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और टर्मिनेटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे समझाया गया इस बात को।
देर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चर जीन, इन्होंने एक तरीका बना लिया है ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन सिंस द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वही एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, ये एंजाइम केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, जैसे 5 से 3। हर जेनेटिक्स में हर चीज़, चाहे नया डीएनए बने, नया आरएनए बने, नया प्रोटीन बने, ऐसे ही 5 से 3 डायरेक्शन बनता है। द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पॉलरिटी 3 से 5, वो स्ट्रैंड जिसकी पॉलरिटी 3 से 5 होगी उसे बोला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ द पॉलरिटी ऑफ 5 से 3 सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट द थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूएस इज डिस्प्लेस्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन। उन्होंने कहा कि जो सामने वाली दूसरी स्ट्रैंड है, जब आप उससे आरएनए अगर सोचेंगे तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिए, बस थायमीन की जगह यूरासिल कर दिए। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, उसे बोला था कोडिंग स्ट्रैंड, कि जो सामने वाली स्ट्रैंड है जबकि उससे कोई चीज़ कोड भी नहीं होती, उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। कोड सामने वाली स्ट्रैंड के हिसाब से दिए जाते हैं, सोचने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो आपको कोड दे रखा है आप समझ जाएंगे इसका मतलब टी की जगह पे यू कर दो, यही वाला सीक्वेंस आरएनए का रहेगा, है ना। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, ये है इसका जवाब। ऑल द रेफरेंस पॉइंट while defining a transcription unit is made with the coding instrument. To explain the point of view hypothetical sequence from the transcription unit given below, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, इससे वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि अगर डीएनए की स्ट्रैंड ये तो बताइए जो आरएनए बनेगा कैसा होगा। तो अगर उसने 3 से 5 वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी तो आपको पूरा आंसर पलट के लिखना पड़ेगा, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी। और अगर उसने कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है या लिखा हुआ है 5 से 3 वाले, तो जो इसका सीक्वेंस है वही कॉपी पेस्ट कर दिया आरएनए में, पर टी की जगह पर यू कर दिया। कोडिंग स्टैंड में कॉपी पेस्ट कर देना आंसर, बट टी की जगह यू, और टेम्पलेट स्टैंड में पूरा आंसर पलट के लिखना है। द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर, फ्लैंक मतलब साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में स्ट्रक्चर जीन था, इधर प्रोमोटर इधर टर्मिनेटर। इसे ये लाइन भी ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है कि द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन और ट्रांसक्रिप्शन, दोनों उसकी साइड में मौजूद होते हैं। द प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम, इन्होंने कोडिंग स्टैंड के हिसाब से जवाब दिया है। प्रोमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पर मौजूद है अप स्ट्रीम के of the structure gene, the reference is made with respect to the polarity of the coding strand, ठीक है ना। It is a DNA sequence that provides binding site for the RNA polymerase, promoter region के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो binding site provide करेगा RNA polymerase के लिए। And it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and the coding strand। इस लाइन पर भी सवाल बन सकता है। एक तो ये promoter region जो है वो binding site provide करता है RNA polymerase के लिए, promoter region जो है DNA sequence that provide the binding site for the RNA polymerase is promoter region। दूसरी बात बता रहे हैं कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। कह रहे प्रोमोटर रीजन ही डिसाइड करता है कौन सी इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगी, कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड रहेगी, क्योंकि प्रोमोटर रीजन पर ही आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो उधर की साइड वाली कहलाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके अपोजिट वाली कहलाएगी फिर कोडिंग स्ट्रैंड। बाय स्विचिंग इट्स पोजिशन विद टर्मिनेटर द डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, कि अगर हम चेंज कर दें, जैसे प्रोमोटर की जगह टर्मिनेटर कर दें, टर्मिनेटर की जगह प्रोमोटर कर दें, तो पूरा सीक्वेंस ही रिवर्स हो जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम, ये भी कोडिंग के हिसाब से बताया गया। टर्मिनेटर लास्ट में होता है 3 प्राइम एंड ऑफ द डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंड ऑफ द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बताता है क्योंकि टर्मिनेटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज से निकल जाता है और आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ और भी सीक्वेंसेस होते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के अलावा, जैसे रेगुलेटरी सीक्वेंस हो गया, ये आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे लैक ऑपरेंट, वहाँ पर आप सुनेंगे रेगुलेटर जीन के बारे में सुनेंगे, ऑपरेटर जीन के बारे में आप सुनेंगे। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दी सीक्वेंस शैल बी डिस्कस व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, इसमें आप लैक ऑपरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इस लाइन से नीट में सवाल आ चुका है, एक बार आप इसे याद कर लें। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दो देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शक नहीं है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। डीएनए पार्ट को जीन, डीएनए के पार्ट को ही जीन बोला जाता है, स्ट्रक्चर जीन। देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा ही मुश्किल हो जाता है टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, कि जीन को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर अ टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंस द जीन, क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल टीआरएनए और आरएनए बनाते हैं उनको भी जीन कहते हैं। ये वाली बात नहीं कही, क्यों कही इन्होंने कि इन टर्म्स ऑफ डीएनए, थोड़ा जीन की डेफिनेशन बताने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि असल में हमारी बॉडी की जो बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो प्रोटीन की है, और डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन में मुलविस है वो तो एमआरएनए के जरिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आप इससे आगे सीखेंगे, ड्रॉपर वाले बच्चों को पता होगी बात।
तीन तरह के आरएनए बनते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए की जो सीक्वेंस होता है उसी के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय होता है, प्रोटीन बनता है। हालांकि इसमें टीआरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है, वही एमआरएनए के कोड को पढ़ता है और अमीनो एसिड को लेकर आता है। आरआरएनए राइबोसोम को बनवाने में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पर होनी है, इसलिए कहा जाता है डीएनए का वो पार्ट जो कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनाता है, वो सब के सब जीन कहलाएंगे। However, by defining a cystone as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structure gene in transcription unit could be said as monocystonic, mostly in eukaryote, और polysystonic, mostly in the bacteria और prokaryote। फिर आगे ने बताया कि जो हम सिस्टोन की डेफिनेशन लेते हैं वो ये कि a segment of DNA coding for a polypeptide, DNA का वो पार्ट that codes for a polypeptide। The structure gene in a transcription unit, उन्होंने आगे बताया कि जो स्ट्रक्चर जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर वो मोनोसिस्टोनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स में देखा जाता है ज़्यादातर, और वो पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा जाता है। आप याद करेंगे, मोनोसिस्टोनिक कहने का मतलब है कि उससे आगे जाके आरएनए से एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और पॉलीसिस्टोनिक कहने का मतलब ये है कि उसमें एक आरएनए से कई सारे प्रोटीन बन जाएंगे। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर कई सारे स्ट्रक्चर जीन का एक ही कॉमन प्रोमोटर रीजन है तो पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है, और अगर हर स्ट्रक्चर जीन का अलग प्रोमोटर रीजन है तो वो मोनोसिस्टोनिक कहलाता है। दोनों तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन हैव एन इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। यूकैरियोट्स के अंदर ये भी आप आगे सीखेंगे, अभी तो बस आपको रटना पड़ेगा कि यूकैरियोट्स के अंदर ये देखा जाता है कि द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन, जो उनके स्ट्रक्चर जीन होते हैं उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब कि कुछ पार्ट ऐसा है जो बेकार है, उससे आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, कुछ पार्ट ऐसा है जिससे कि आगे प्रोटीन तक जाएगा। तो जो बेकार वाला पार्ट है डीएनए का वो कहलाता है इंट्रॉन, जो काम वाला पार्ट है वो कहलाता है एक्सॉन। तो ऐसा डीएनए जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों मौजूद होते हैं उसको हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। ठीक है। द कोडिंग सीक्वेंसेस, वो पोर्शन जो आगे प्रोटीन तक जाएगा, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस उन्हें बोला जाता है एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स आर पॉजिट टू दो सीक्वेंस अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। जो आरएनए में एक्सप्रेस होगा यानी प्रोटीन तक जाएगा वो एक्सॉन कहलाता है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स के बीच बीच में इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और द प्रोसेस्ड आरएनए। जो कि आगे प्रोटीन तक नहीं जाएगा वो वाला पोर्शन कहलाता है इंट्रॉन्स, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ये चीज़ आप आगे सीख लेंगे जब आप यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए आरएनए बनना देख रहे होंगे। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। उन्होंने कहा ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये भी थोड़ी डेफिनेशन गड़बड़ कर देता है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा है जो डीएनए से डीएनए में तो गया, लेकिन फिर वो डीएनए से आरएनए में भी गया, लेकिन फिर वो आरएनए से प्रोटीन में नहीं गया, क्योंकि आरएनए जब नया नया बना तो उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, बाद में उसे कट कर दिया जाता है, इंट्रॉन्स को एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस से पहले। हम आगे की क्लास में इसके बारे में बात करें। फिर आगे इन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर जीन। बताया कि जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का वो प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस से भी अफेक्ट होता है स्ट्रक्चर जीन के। हालांकि जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि हमारे अंदर जो जीन्स आते हैं माँ बाप से, वो स्ट्रक्चर जीन को बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर जीन बनाता है प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर जीन से पहले प्रोमोटर रीजन है, बाद में टर्मिनेटर रीजन है, बीच में रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है ऐसा नहीं कि इनहेरिटेंस जो है वो केवल स्ट्रक्चर जीन से रेगुलेट होता है, प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस भी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, हालांकि वो किसी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। ये मामला क्या है ये भी आप जब आगे लैकाफ्रॉन देखेंगे तो विद एग्जांपल आप इस बात को सीखेंगे। हैंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन। ये कोई बहुत खास बात नहीं थी, ये बात यह है कि इवन दो दी सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर ए आरएनए और प्रोटीन। कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर अफेक्टेड होता है प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस से भी, इवन दो दी सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। हालांकि इन पोर्शन से ना कोई आरएनए बनता है ना कोई प्रोटीन बनता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। कुछ बच्चों की शायद समझ में ना आई है, क्योंकि जब आप डीएनए से आरएनए बनता हुआ देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, वहाँ पर बाकी के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या इंट्रॉन एक्सॉन्स के बारे में बात हो रही है, क्या मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक के बारे में बात हो रही है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको बात क्लियर होगी। बेस्ट ऑफ लक।